फाइन. एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स या एक्स लिंक्ड जीन्स, इट इज़ बिकॉज इट इज़ लिंक्ड किसके वजह से, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. इट इज़ बिकॉज ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. इन द अर्लियर सेशंस वी हैड seen about color blindness. So we are going to move on to the next one, which is hemophilia. When we speak about hemophilia, so hemophilia is also X-linked. Hemophilia is also X-linked recessive disorder. Hemophilia is also known as bleeder's disease. The reason behind उसको bleeder's disease क्यों बोलते हैं, because इसमें blood fails to clot और clots very slowly. दो ऑप्शन है, या तो blood क्या हो जाता है, fails to clot और clots very slowly. It is also because of the genes which are present कहाँ पे, on the X chromosome. सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन अगर हम लोग देखेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बिकॉज एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है एंड इट्स अ रिसेसिव डिसऑर्डर. रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब जीन्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी इन स्मॉल. रिसेसिव अगर नॉर्मल कैपिटल एच रहेगा तो दिस इज डोमिनेंट जीन, तभी पर्सन क्या रहेगा, नॉर्मल. दैट टाइम द पर्सन इज नॉर्मल. एंड अगर ऐसा रहेगा तो बोलो आप लोग बताओ क्या होगा. वेरी गुड, दिस फीमेल इज अ कैरियर, क्योंकि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है. जो रिसेसिव वाला है ना उसको डोमिनेंट वाला दबा देता है, सप्रेस कर देता है. सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज कैरियर एंड शी इज अ हीमोफिलिक. नाउ दिस डिजीज इज वेरी रेयर इन फीमेल्स, इट इज मोस्ट कॉमन इन मेल्स. क्योंकि नॉर्मल मेल मतलब XHY, ये मेल नॉर्मल है, ये मेल कौन है, नॉर्मल. अगर हम लोग बोलेंगे एक्स छोटा HY रहेगा तो ये हीमोफिलिक है. क्या है ये, सो द डिजीज फॉर हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स. वाई, बिकॉज मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव में रहेगा तो क्या होगा, डिजीज होगा. तो डिजीज होगा, एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव रहेगा तो डिजीज होगा. जबकि फीमेल को डिजीज होने के लिए क्या चाहिए, दो रिसेसिव, बिकॉज फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम है. तो जो मेल्स है वो उसमें कैरियर पॉसिबल नहीं है, या तो फिर वो डिसीज से या तो पीड़ित रहेंगे या तो फिर नॉर्मल रहेंगे. यस, और मोस्टली इसमें सिर्फ मेल्स को डिजीज़ होता है, फीमेल्स को डिजीज़ होना बहुत रेयर है. मेल सिर्फ नॉर्मल हो सकते हैं या मेल्स हीमोफिलिक हो सकते हैं, मेल्स कैरियर नहीं हो सकते. यू आर वेरी राइट रिया. सो ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोएगुलेट्स वेरी स्लोली, या तो क्या होगा, क्लॉट होगा वेरी स्लोली. पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन फॉर हीमोफीलिया इज डिफिशिएंट इन क्लॉटिंग फैक्टर. कौन से क्लॉटिंग फैक्टर में डिफिशिएंट है, फैक्टर 8 और 9. माइनर इंजरीज भी रहेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस ब्लीडिंग. हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज. कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. उसका कोई भी करस्पॉन्डिंग अलील नहीं है, कहाँ पे, ऑन दी वाई क्रोमोसोम. सो मेन सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज. कौन ज़्यादा सफ़र होता है डिजीज से, मेन. So women suffer only when both X chromosomes क्या रहेंगे, recessive. Women are going to suffer when both the X chromosomes are recessive. So इसमें हम लोग जो एक क्रॉस देखने वाले हैं, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें याद है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं. जो आज नहीं, लास्ट टाइम नहीं बैठे थे उनको नहीं पता होगा. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वी स्टार्ट विथ, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अफेक्टेड मेल से. ये लिए पेरेंट्स, वी हैव सर्कल विथ एन एरो, सर्कल विथ अ क्रॉस. सो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं हीमोफिलिक मेल. मेल कैसा रहेगा, हीमोफिलिक. मेल इज हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल. और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नॉर्मल फीमेल. क्या आएगा, नॉर्मल फीमेल. सो दिस हीमोफिलिक मेल is going to have the genotype. क्या रहेगा जीनोटाइप, यहाँ पे X छोटा h और क्या आएगा Y, जबकि यहाँ पे X बड़ा H, यहाँ पे X बड़ा H. सो नेक्स्ट स्टेप जब भी हम लोग बोलते हैं गैमेट्स. बेटा आपको ये वाला समझा लाइन, X छोटा h क्यों है, बिकॉज ये मेल क्या है, हीमोफिलिक, और हीमोफिलिक रहेगा तो क्या रहेगा, रिसेसिव जीन रहेगा. यहाँ पे गैमेट क्या आएंगे, X छोटा h और यहाँ पे क्या आएगा, Y. यहाँ पे आएगा X बड़ा H, यहाँ पे भी X बड़ा H. जब भी हम लोग इसका क्रॉस करते हैं तो अब फर्स्ट जनरेशन में आंसर क्या मिलेगा,
हम लोग को 50% कैरियर मिलेंगे और 50% मेल नॉर्मल मिलेंगे। जो फीमेल्स रहेंगी वो सब क्या रहेंगी, कैरियर, और मेल कैसे पैदा होंगे, नॉर्मल। पापा को हीमोफीलिया है बट उनके बेटों को नहीं होगा, किसको होगा, नाती को होगा, ग्रैंडसन को होगा, किसको होगा, ग्रैंडसन। सो यहाँ पे 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 क्या आएगा, x बड़ा h, x छोटा h, मतलब फीमेल क्या है, कैरियर। 2 के साथ क्या होगा, 4, x बड़ा h, y, ये कौन सा मेल है, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। 3 के साथ क्या आएगा, 2, क्या आएगा 3 के साथ 2, x बड़ा h एंड y। देखो मेल मैं ब्लू कलर में लिख रही हूँ, मेल, नॉर्मल मेल। एंड लास्ट वाला 4 के साथ क्या आएगा, 4 के साथ 1, x बड़ा h, x छोटा h, मतलब येलो वाली फीमेल है वो क्या रहेंगी, कैरियर फीमेल। फीमेल्स आर गोइंग टू बी कैरियर, कैरियर फीमेल, और क्या रहेगा, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। अभी जब भी हम लोग सेकेंड जनरेशन करते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, विल राइट पेरेंट्स P2, वापस सर्कल विद एन एरो इज मेल एंड सर्कल विद अ क्रॉस इज फीमेल। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, नॉर्मल मेल लेंगे एंड फीमेल कैसे रहेगी, कैरियर। जो इधर आंसर मिला उसी को लेना है, नॉर इधर फर्स्ट जनरेशन में जो आंसर मिला है उसी को लिया जाएगा, नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल। क्या मिलेगा बोलो यहाँ पे, x बड़ा h y, यहाँ पे क्या होगा, x बड़ा h, x छोटा h। सो क्रॉस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, गैमेट्स वुड बी ओवर ईयर, x बड़ा h, यहाँ पे क्या आएगा y, यहाँ पे क्या आएगा x बड़ा h, और क्या आएगा x छोटा h। अभी इनका सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन, हम लोग क्या बोलेंगे, 1 के साथ 3, ये क्या होगा, x बड़ा h, x बड़ा h। सो शी इज़ अ नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल है। नॉर्मल फीमेल कितना परसेंट आएंगे, 25%। फिर उसके बाद में 2 के साथ 4 क्या आएगा, x छोटा h y। दिस इज हीमोफिलिक मेल, कौन सा मेल है, हीमोफिलिक मेल। कितना परसेंट रहेगा ये भी, 25%। 3 के साथ 2 क्या रहेगा, x बड़ा h और y, ये क्या रहेगा, नॉर्मल मेल। कितना परसेंट है, 25%। एंड 4 के साथ क्या आएगा, 1, 4 के साथ 1 क्या आएगा, x बड़ा h, x छोटा h, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल कितना परसेंट है, 25%, 25%। सो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, जो डिजीज़ है वो कहाँ से स्प्रेड होती है, फ्रॉम फादर टू ग्रैंडसन। सेकेंड जनरेशन में आई ना, फर्स्ट जनरेशन के सन्स क्या थे, नॉर्मल, सेकेंड जनरेशन में आई तो हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज पास्ट। कैसे पास होता है, फ्रॉम अफेक्टेड फादर टू ग्रैंडसन। अफेक्टेड फादर से स्प्रेड होता है किसके पास, टू ग्रैंडसन थ्रू कैरियर डॉटर। कैसे जाता है, थ्रू कैरियर डॉटर। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हार्ड है कि ईजी है ये, जो नहीं भी आए थे उनको भी समझा। Okay, fine. As we have seen about this hemophilia, it is called as bleeder's disease
एंड हमने देखा है किसके वजह से मेन होता है, इट्स बिकॉज ऑफ कैरियर फीमेल्स. व्हेन फीमेल्स आर कैरियर दे देमसेल्व्स आर फिजिकली नॉर्मल, उनको वो डिजीज़ नहीं होती, दे देमसेल्व्स आर फिजिकली नॉर्मल, बट येस दे आर गोइंग टू ट्रांसमिट देयर डिजीज़. किसको ट्रांसमिट करेंगे? टू देयर सन्स. Carrier female will transfer to the son, but if a male is hemophilic then it's going to transfer the disease to grandson. मेल अफेक्टेड रहेगा तो ग्रैंडसन, बट मदर अगर कैरियर रहेगी तो ऑब्वियसली टू हर सन्स. सो वी हैव सच एन हिस्ट्री ऑफ अ रॉयल फैमिली जिसमें हम देखेंगे जो राजा महाराजा के टाइम का है, विच इज़ ओवर हियर इन इंग्लैंड. What we had seen was hemophilia had been called out. Hemophilia had been called the royal disease. क्या बोला जाता है उसको? The royal disease, because it is spread in royal families. Now that royal family example is Queen Victoria's family, where Queen Victoria, who is the Queen of England from the year 1837 to 1901, was a carrier. She was a carrier for hemophilia. हीमोफीलिया मतलब क्या देखा हमने? क्या ब्लड फेल्स टू क्लॉट या क्लॉट्स वेरी स्लोली, मतलब माइनर इंजरी से भी पर्सन क्या होता जाएगा, उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग, छोटा सा इंजरी से भी कंटिन्यूस खून बहेगा. सो हर 8th चाइल्ड हुज नेम इज लियोपोल्ड, ठीक है, इट्स नॉट लेपर्ड, इट्स लियोपोल्ड. हर 8th चाइल्ड लियोपोल्ड हैड हीमोफीलिया. ठीक है, कितने बच्चे? वो आपने को पता नहीं, 8वें वाले को ऐसा हुआ बोला है, कितने बच्चे वो लिखा नहीं है. ठीक है, अभी उसमें भी क्या हो गया, जो 8 बच्चे उसमें एक लियोपोल्ड जो मेल है उसको क्या हो गया था, हीमोफीलिया. जो 2 ऑफ क्वीन विक्टोरियाज डॉटर्स है, 2 बेटियां, एलिस एंड बिटरिस, वो भी कैरियर थी हीमोफीलिया का. तो 2 डॉटर्स है, उन्होंने कितना डिजीज स्प्रेड किया? 2 डॉटर्स ने स्प्रेड किया ये डिजीज टू 3 फैमिलीज. किन से 3 फैमिलीज? स्पेनिश, जर्मन एंड रशियन. हाउ? डोंट आस्क मी. 2 डॉटर्स, हाउ 3 फैमिलीज? आई डू नॉट नो. ठीक है, दिस इज द हिस्ट्री वेयर इन इट वॉज सीन दैट हर 8th चाइल्ड लियोपोल्ड हैड द डिजीज हीमोफीलिया. 2 डॉटर्स उनकी कैरियर थी, जिन्होंने 3 फैमिलीज में स्प्रेड किया. कौन सा? स्पेनिश, जर्मन एंड रशियन. सो दिस इज द हिस्ट्री वेयर इन यू कैन सी हीमोफीलिक अगर फीमेल रहेगी तो शी इज गोइंग टू ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, एंड जो डॉटर्स रहेंगी वो सब क्या रहेंगी? कैरियर्स. Sex determination is like to determine the gender, male or female. Just यही है कॉन्सेप्ट, यही है टॉपिक. कौन से ऑर्गेनिजम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग पढ़ने वाले. सो लेट्स हैव अ समरी. हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट अबाउट ह्यूमंस. वी नो अबाउट ह्यूमंस. ह्यूमंस क्या होते हैं? वी आर व्हाट? वी आर what are we? We are unisexual. We are not bisexual. For people who said bisexual, they may be bisexual. I am unisexual female. You all are unisexual male. यूनिसेक्सुअल, यूनी, हम लोग यूनिसेक्स है, 1 जेंडर है. एक पर्सन की बॉडी में खाली एक ही जेंडर है. याद रहेगा, यूनिसेक्स मतलब एक ही जेंडर है अपने बॉडी में. आइदर मेल हो सकता है या तो फीमेल. बाइसेक्सुअल में दोनों भी जेंडर प्रेजेंट है. सो बाइसेक्सुअल को और एक वर्ड दिया जाता है इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट. और झाड़ पे ऐसा रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनोएशियस. झाड़ एक है जिसमें दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों भी है, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोएशियस. ओके, चलो अच्छे से देखते हैं इसको. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स इज एस्टैब्लिश, विच इज जेंडर इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन. नाउ सेक्सुअल फिनोटाइप फर्स्ट इज बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दोनों भी जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आई कैन गिव इज अर्थवर्म. ठीक है, अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट. सो मोनोएशियस, बिकॉज वाई मोनो? क्यों?
एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है जिसमें क्या प्रेजेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे, इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो गलती से भी नहीं, यस हिबिस्कस फ्लावर बेस्ट एग्जाम्पल, वी कैन से इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज इट हैज गॉट बोथ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। पपाया इज बेटा मोनोएशियस, इट इज बिकॉज मेल प्लांट ही अलग है, फीमेल प्लांट ही अलग है पपाया में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज गोइंग टू कम अप। पपाया इज अ मोनोएशियस झाड़ जिसमें मेल झाड़ ही अलग होता है पपाया का, फीमेल झाड़ ही अलग होता है, ठीक है। सो व्हाट आर वी, भूलोगे नहीं ना कभी भी, अभी कभी भूलोगे, व्हाट आर वी आर यूनिसेक्सुअल, या तो हम लोग क्या बोलेंगे, और वी आर डायोशियस। डायोशियस मीन्स female body is different and male body is different, so we are dioecious and reproductive organs are in separate organisms, एक organism की body में नहीं है हमारे, ठीक है। तो either male or female reproductive organs. Now for this we have got German biologist, his name is Henking. He was comedy king, so he was Henking. So Henking in the year 1891, कौन से ईयर में, 1891, while studying spermatogenesis, यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स ही वॉज स्टडिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, किसका, ऑफ द स्क्वैश बग, स्क्वैश बग जिसका नाम है एनेसा ट्रिस्टिस, एनेसा ट्रिस्टिस। नाउ उसने क्या देखा, जो 50% स्पर्म्स थे ना, they receive the unpaired chromosome while 50% did not receive. So उसने क्या बोला, उसने ये नाम दिया जो 50%, ओके मैं समझाती हूँ। उसने क्या देखा, जब ये स्पर्म्स के बारे में स्टडी किया तो उसने देखा 50% स्पर्म्स के पास समथिंग है जो इधर 50% के पास नहीं है। सो ये 50% स्पर्म्स के पास कुछ तो है, कुछ तो है, क्या था उसको पता नहीं, उसने उसको एक्स बॉडी दे दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, व्हेन वी डू नॉट समथिंग नो समथिंग, लेट दी थिंग बी एक्स, हाँ अज्यूम एक्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट, एक्स, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर एक्स। सो यहाँ पे देखो, सो एक्स बॉडी नाम दिया उसको, क्या नाम दिया, एक्स बॉडी, नाम क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। So other scientists led to the conclusion of X body of Henking was in fact कौन सा क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम। तो X बॉडी को नाम क्या दिया, X क्रोमोसोम, मतलब जो स्पर्म्स बने उसमें 50% में X क्रोमोसोम था एंड 50% में X क्रोमोसोम नहीं था। क्लियर है, 50% के पास X क्रोमोसोम था और 50% के पास X क्रोमोसोम, ठीक है। Now first we are going to see sex determination किसमें, in humans. We know humans have got 46 chromosomes. कितने chromosomes है, 46. So humans में कौन सा मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का, इट्स XX and XY। कौन सा है, XX and XY। द क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हेनकिंग को X से इतना प्यार हो गया कि उसने फीमेल को दे दिया XX एंड मेल्स में XY, Y with an X, ठीक है। सो XY, सो ह्यूमन फीमेल क्या है, उनमें 2 X क्रोमोसोम्स हैं, फीमेल्स 2 बार X क्रोमोसोम्स हैं। तो व्हाट आर फीमेल्स कॉल्ड एज होमोमॉर्फिक। व्हाई दे आर कॉल्ड एज होमो, इट इज बिकॉज दे आर सेम, homomorphic because they have a pair of X chromosomes whereas males have XY, so that is why they are called as heteromorphic sex chromosomes. Now when we say the genotype की बारे में बात करेंगे, 46 क्रोमोसोम है, हम लोग को मालूम है सबको। तो 46 क्रोमोसोम कैसे, जब हम मेल्स की बात करेंगे तो those are 44 ऑटोसोम्स प्लस XY एंड फीमेल्स के पास क्या है, 44 ऑटोसोम्स प्लस XX एज दी सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। XX सेक्स क्रोमोसोम है तो XX को क्या बोलेंगे, एलोसोम।
Fine. You can see in this slide during gamete formation, male produces two types. Male क्या produce करता है? Two types of haploid sperms. कौन से two types of haploid sperms हैं? If males are 44 plus XY, if males are 44 plus XY, the half sperms will contain 22 plus X, whereas the other half will contain 22 plus Y. 22 plus X या तो 22 plus Y. सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 22 ऑटोसोम्स एंड X क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एंड Y क्रोमोसोम. फीमेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग. फीमेल के एग में क्या होगा? क्योंकि शी इज 44 प्लस XX, सो ओनली वन टाइप ऑफ एग विच इज 22 प्लस X. दूसरा उसमें भी 22 प्लस X ही रहेगा. So what we can say, the human male is heterogametic and female is homogametic because males are producing two different types of gametes. Males क्या produce कर रहे हैं? Two different types of gametes, whereas female is going to produce only one type of gamete. तो female को क्या बोलेंगे हम लोग? homogametic. क्या बोलेंगे? Fine. If the sperm containing X chromosome, मैं पढ़ा देती हूँ आगे आपको. See, if we see over here, we have father, here we have is the mother. So father में क्या है? 44 plus XY and mother has 44 plus XX chromosome. So when your spermatogenesis takes place and gametes are formed, it is going to contain 22 plus X or 22 plus Y. Whereas female is always going to contain only 22 plus X. कौन सा रहेगा? खाली 22 plus X. If the sperm containing X chromosome fuses with the egg, if the sperm containing X chromosome fuses with the egg, then क्या पैदा होगा? Female. क्या पैदा होंगे? Female. The female is going to be born, which is a daughter will be born. Daughter will be born. But if the sperm containing if the sperm containing Y chromosome fuses with the egg, that time Adarsh will be born. क्या होगा? A male child will be born. So a child born is male or female is going to determine which gamete is coming from the father. If father want a boy child, they should give the Y chromosome. If they want a girl child, they should give X chromosome. But as we know, during one ejaculation, sperms come out in the number of just few million, मतलब that is just 2 million, 20 lakh sperms आ रहे हैं बस. उसमें से 10 lakhs will be containing X chromosome and 10 lakh में क्या रहेंगे? Y chromosome. So उसमें ढूंढ के तुम लोग ने वही Y chromosome देना है अगर मेल चाइल्ड चाहिए तो. Now this is a 50-50 chance. Only 50-50 chance, either the child born will be a female or male, no other. ठीक है? So this is solely dependent upon the gamete which is coming from the father. So the sex or the gender of the child is determined by the gamete which is coming from the father. So we can say a concluding statement, it is the male who is going to determine the gender of the child and not the female. Means male are responsible for producing female child, males are responsible for producing male child. तो depend होता है जो भी है वो मेल्स के वजह से, मेल के गैमेट की वजह से. नो रोल ऑफ फीमेल बिकॉज फीमेल इज होमोगैमेटिक, विल प्रोड्यूस ओनली one gamete which is containing X chromosome. Sex determination in birds. सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. बच्चा लोग इसके लिए एक सिंपल ट्रिक पहले याद रखना आप लोग ने. जैसे अभी हम लोग ने लास्ट इससे पहले देखा था ह्यूमंस के लिए X और Y था. ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर X और Y यूज़ हो गया ह्यूमंस के लिए तो X के पहले क्या आता है? हम लोग ने पढ़ा है बचपन में W. क्या आता है? और Y के बाद क्या आता है? वेरी गुड. अगर एग्जाम में याद ना रहे तो ऐसे याद रखना है. X और Y ले लिया ह्यूमंस ने, तो बचा क्या है वर्ड्स के लिए? X के पहले W और Y के बाद वेरी नाइस. सो बर्ड्स में वी विल से वी हैव गॉट ZZ एंड ZW टाइप. ZW टाइप. नाउ इसमें ये याद रखना है बिल्कुल ह्यूमन से ऑपोजिट है.
In humans, male were responsible for the gender because males क्या थे heterogametic. Males were producing two types of gametes. Now here this is the female. Female क्या है heterogametic है. Female क्या है heterogametic, which means producing two types of gametes. Whereas over here we can see male क्या है homogametic. It is producing only one type of gamete, which is the Z. And female is producing two types of gametes, which is Z and W. So we can clearly say that it is the female responsible, because female is heterogametic. Female is responsible for the sex of the offspring, because she is producing two types of eggs. Because heterogametic है, इसका meaning क्या है? Two types of eggs. Two types of eggs, one containing the Z chromosome and one containing the W chromosome. Whereas male is producing only one type of sperms, which is containing only Z chromosome. So sex is determined by the chromosome coming from the female. Here we can see, मतलब आपने इससे पहले वाला देख लिया है ना, तो ये नहीं देखा है तो लेट्स सी दिस. सबने देखा ना इसके पहले वाला स्लाइड, मैं उसको नहीं करवा रही हूँ रीड, बिकॉज एक बार मिथिल ने रीड किया, एक बार रिया ने बताया, मोर देन इनफ था. सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इज मोस्टली कॉमन इन बर्ड्स. बी फॉर बर्ड, बी फॉर बटरफ्लाई एंड एम फॉर मॉथ, BBM. ठीक है, बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड मॉथ. क्या है? बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड मॉथ. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ए पर्सन, हिज नेम इज शेलर. ठीक है, इट इज साइलर. It is Seiler, ठीक है, SEILER. In the year 1914 in moths. Moth पता है आपको, वो शाम में उड़ने वाले फ्लाइज है, लाइट के पास जाते हैं. वेरी गुड. तो वहाँ पे डिस्कवर हुआ था. It is reverse of XY and XX system. You want to see how moths look? Yes. We'll see later. ठीक है, XY and XX type. इट इज़ द रिवर्स. मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे? फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक ZW, बट मेल इज होमोगैमेटिक. फीमेल प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ एग्स, Z and W, in equal proportion. All sperms are alike, containing only one chromosome, which is the Z chromosome. Can we move ahead? Very important topic. Sex determination in honeybees, very important. Now they are following a new type of mechanism which is called as haplodiplontic life cycle. कौन सा है? Haplodiplontic life cycle. Okay, yeah, इन लोग में the method is haplodiploid type. कौन सा है मेथड? Haplodiploid type. जैसे हर एक में मैकेनिज्म अलग अलग है. ह्यूमंस में XX and XY, मेल्स में कौन सा है? ZW एंड ZZ टाइप. इसमें कौन सा टाइप है? हैप्लोडिप्लॉइड टाइप. इसका नाम से क्या समझ में आता है? हैप्लो और डिप्लॉइड वर्ड से क्या समझ में आता है? मतलब इनमें ना आधे जो हैप्लॉइड रहेंगे, मेल या तो फीमेल में से कोई एक हैप्लॉइड रहेगा और दूसरा जेंडर क्या रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा. जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना XX XY, मतलब फीमेल क्या रहती है? XX, मेल क्या रहता है? XY. वैसे यहाँ पे नाम है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप. मतलब यहाँ पे मेल जो है ना, मेल हैप्लॉइड है और फीमेल क्या है? डिप्लॉइड. वेरी नाइस. 50% आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो. ठीक है, इनमें होता क्या है देखो. सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर, बाय द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड by the number of set of chromosomes which are received. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? by the number of set of chromosome which is. So over here we can see females are diploid. मैंने बताया ना, haplodiploid में जो males है वो क्या है? Haploid. जो females है वो क्या है? So here we'll say males are haploid and females are diploid. We know हमारे में 46 chromosomes हैं. इनमें क्या है? N is equal to 16, 2N is equal to 32. N कितना है? 16 है. 2N कितना है? 32. So the female produces haploid eggs which is N is equal to 16 by meiosis. Female क्या produce करती है? haploid egg which is N is equal to 16 by meiosis.
मेल प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पर्म्स। अभी ये सब ना मैं आपको समझाती हूँ बाय अ मेन स्लाइड। फर्स्ट लेट मी टीच ऑल समथिंग। हनी बीज जो रहते हैं ना, हनी बीज, उसमें भी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो हनी बीज में व्हेन वी से, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है। मेल और फीमेल, इतना क्लियर हुआ। 2 जेंडर रहेगा, मेल और फीमेल। मेल क्या रहने वाला है बच्चा लोग? हैप्लॉइड। फीमेल क्या रहने वाली है? डिप्लॉइड। इतना समझा है फिलहाल, ठीक है। मेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये क्या बनाएंगे? मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या रहता है बच्चा लोग? बोलो मेल गैमेट इज व्हाट? हैप्लॉइड। n इज इक्वल टू 16। यहाँ तक समझा। फीमेल क्या करने वाली? फीमेल इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। क्या अंडरगो करेंगी? मियोसिस। एंड 2 टाइप के फीमेल गैमेट होंगे। 1 फीमेल गैमेट इज गोइंग टू कंटेन n इज इक्वल टू 16, और दूसरे फीमेल गैमेट में भी क्या रहेगा? n इज इक्वल टू 16। क्या रहेगा बच्चा लोग? n इज इक्वल टू 16। अभी इसमें आपको क्या याद रखना है? 1 फीमेल गैमेट डायरेक्टली अंडरगोज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट। पार्थेनोजेनेसिस मतलब डायरेक्टली डेवलपमेंट, और ये प्रोड्यूस करे मेल विच आर हैप्लॉइड। n इज इक्वल टू 16। दीज मेल आर कॉल्ड ड्रोन्स। ये मेल को क्या बोला जाता है? ड्रोन्स। मतलब 1 फीमेल गैमेट विदाउट फ्यूजिंग। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है? विदाउट फ्यूजन विद द मेल गैमेट, डायरेक्टली फीमेल इज गिविंग राइज टू अ मेल चाइल्ड। कैसे? बाय पार्थेनोजेनेसिस। जैसे हम लोग पार्थेनोकार्पी बोलते हैं ना, सीडलेस फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब यहाँ पे पार्थेनो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली फीमेल गैमेट इज गिविंग राइज टू मेल। फीमेल गैमेट डायरेक्टली प्रोड्यूस क्या करे? मेल। तो मेल को क्या बोलते हैं? इनके ड्रोन्स। क्या बोलते हैं? मेल के ड्रोन्स। मेल का काम क्या है? मेल का काम सिर्फ एक है, मेल गैमेट बनाना। मेल का काम क्या है? सिर्फ एक, मेल। ओके, नाउ ओवर हियर वी हैव n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा इनका? फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड मतलब क्या रहेगा? 2n इज इक्वल टू कितना है? 32। नाउ यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे कौन से 2 ऑप्शन है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। दिस डिप्लॉइड जाइगोट कैन फॉर्म, दिस डिप्लॉइड जाइगोट कैन फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे? इट कैन फॉर्म वर्कर। वर्कर क्या होता है? वो भी 2n इज इक्वल टू 32 विच इज़ अ फीमेल। या तो क्वीन बी बनेंगे, क्वीन बी विच इज़ 2n इज इक्वल टू 32। बच्चा लोग जब भी एक चीज़ हम लोगों ने देखा 2n इज इक्वल टू 32, व्हाट डज दैट मीन? 2n इज इक्वल टू 32 मतलब क्या है? फीमेल। 2n इज इक्वल टू 32 मतलब क्या होता है? फीमेल। तो फीमेल में क्या ऑप्शन है? वी कैन हैव वर्कर और वी कैन हैव क्वीन बी। वी कैन हैव वर्कर और वी कैन हैव क्वीन बी। बट मेल्स आर व्हाट? दे आर हैप्लॉइड। n इज इक्वल टू 16, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ड्रोन्स। मेल्स आर n इज इक्वल टू 16, दे आर कॉल्ड एज। वेयर एज फीमेल्स में क्या हो सकता है बच्चा लोग? वेरी गुड, वर्कर और नाउ मेल कैसे बना हो तुमको पता? फीमेल में दोनों में क्या फ़र्क है और क्या करते हैं उन लोग? सी, ये जाइगोट बना। इस जाइगोट ने अगर रॉयल जेली खाया, क्या खाया? तो इट बिकम्स क्वीन बी। इफ अरे लेट मी टेल यू ना, समझ में आएगा ना? गिव मी एग्जैक्टली 2 मिनट्स फर्स्ट। जाइगोट बना, डिप्लॉइड जाइगोट। वो किसके ऊपर फीड करे? क्या खा रहे हैं? उसके ऊपर रॉयल जेली खाया तो क्या बनेंगे? क्वीन। उसने नॉर्मल तो क्या बनेंगे? वर्कर। दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्कर हैज़ द फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग हनी। क्वीन का काम है एग्स ले करना। क्वीन का काम क्या है? एग्स ले करना। क्वीन का काम क्या है? एग्स ले करना। गिव मी 1 मिनट। इस वर्कर भी स्टेराइल रहते हैं ना? वर्कर bees are sterile, only queen bee will produce eggs। सब आगे वाले स्लाइड्स पे लिखा हुआ रहेगा। एग्जैक्टली फिनिश हो जाने दे टॉपिक्स।
We will be discussing things fine. We can see over here, after we seen males are drones, females have two options, either they can be worker or they can be queen, and though this difference in female is because of what they are eating during their developmental stage. So the female produces haploid eggs by meiosis, male produces haploid sperms by mitosis. Very important, fill in the blanks. फीमेल को हैप्लॉइड एग बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मियोसिस, बिकॉज फीमेल क्या है 2n इज इक्वल टू 32, बट मेल को मेल गैमेट बनाना तो इट इज गोइंग टू बी मेड बाय माइटोसिस. इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, क्या होता है, एग किससे फर्टिलाइज हुआ, बाय द जाइगोट डेवलप्स. अगर एग फर्टिलाइज होता है विद द मेल गैमेट, द एग फर्टिलाइज होता है n इज इक्वल टू 16, फ्यूज होता है मेल गैमेट के साथ, तो क्या होगा, क्वीन और वर्कर इज प्रोड्यूस्ड. और यहाँ पे ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो अनफर्टिलाइज एग है ना, अनफर्टिलाइज एग वो डेवलप होता है इनटू हैप्लॉइड मेल बाय द वे ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. वापस से बताती हूँ, देखो यहाँ पे ना अपने पास बच्चा लोग 2 eggs, देखो 2 eggs थे, दिस इज 1 egg, दिस इज 1 egg. 1 egg is undergoing parthenogenesis and directly producing male child, whereas the other egg is fusing with the male gamete and it is giving rise to diploid zygote. क्या प्रोड्यूस करे, diploid zygote, by the method of what, by the method of parthenogenesis. कौन सा मेथड है, पार्थेनो. ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो. The diploid female gets differentiated either into worker or queen depending upon the food they consume during the development. They consume during their development. Diploid larva which gets royal jelly and royal jelly as food develops into queen which are fertile female. Queen मतलब क्या है, fertile female who is going to produce eggs, whereas the other develops into workers which are sterile females. स्टराइल फीमेल्स, फर्टाइल फीमेल्स, स्टराइल फीमेल्स. क्लियर हो गए. ये एक बार समझने के लिए तुम्हारे लिए, फीमेल क्या है, डिप्लॉयड है, मियोसिस करके क्या बनाते हैं, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 विच इज हैप्लॉयड विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब विदाउट पार्थेनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब पार्थेनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब पार्थेनोजेनेसिस. ये n इज इक्वल टू 16 मतलब क्या रहेंगे, ये ड्रोन्स. क्या बोलते हैं इसको, जब ये फीमेल गैमेट फ्यूज होता है विथ मेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड फीमेल प्रोड्यूस होती है विच कैन बी वर्कर और क्वीन डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे कंज्यूम ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट. इफ दे आर फीडिंग ऑन रॉयल जेली इट इज अ विच आर फर्टाइल फीमेल्स. इफ दे आर कंज्यूमिंग नॉर्मल फूड देन इट इज and they are sterile females. They are sterile females. Okay. फर्क क्या है क्वीन में, वर्कर में और ड्रोन में? मेल्स आर स्लिम. हाँ सेम है, बिल्कुल सेम है. फीमेल के हाथ बड़े हैं, लंबे हैं. विंग्स में बहुत डिफरेंस है. क्वीन बी इज लॉन्ग. अगर विदाउट पार्थेनोजेनेसिस if it is going to form the drones, so these are nothing but they are males, and if the egg is going to fuse with the male gamete and fertilization के बाद क्या ऑप्शन रहेगा, वर्कर या तो क्वीन डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट ड्यूरिंग देयर लार्वल डेवलपमेंट. ईटिंग पोलन एंड हनी, पोलन एंड नेक्टर, वर्कर. Eating royal jelly, queen. Queens are what? Fertile. Workers are sterile. I hope there is no more discussion on this. मिस वो वर्कर भी इसको जेली क्यों नहीं मिलता? The last and final topic of the chapter is about the
genetic disorders. Now when we study about these genetic disorders, they are categorized into two different groups. They can be either Mendelian disorders or they can be chromosomal disorder. कौन से disorder हो सकते हैं? They can be Mendelian disorder. They can be Mendelian disorder or they can be chromosomal disorder. की बुक है अरे मेरा है They can be Mendelian disorders or they can be